अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। शहर इक़्तिदार में मौसम सर्द है, बारिश हो रही है, लेकिन जमहूरियत निखर रही है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात हो चुके। वैसे तो सूबाई असम्बलियों में भी वज़ीर आला जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, लेकिन कायदे ऐवान का इंतखाब कल होने जा रहा है। आज शहबाज शरीफ साहब जो कि हुकूमती इत्तेहाद के जो नामजद उम्मीदवार हैं, और दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब साहब जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। गो के उमर अयूब साहब ने आज एतराज़ दाखिल किया है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, और ये कहा गया है कि फार्म 45 के तहत शहबाज शरीफ साहब जिस हल्के की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो हार चुके थे और फार्म 47 के मुताबिक वो जीते हैं, लिहाजा इस एतराज़ को उन्होंने स्पीकर के पास जमा करवाया। देखें उसका क्या बनता है। लेकिन कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 169 वोट दरकार है, और जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, MQM और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको मिला के जो हुकूमती जो नामजद उम्मीदवार हैं उनके पास 199 के करीब वोट मौजूद हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 91 के करीब वोट मौजूद हैं। शायद महमूद खान अचकज़ई और बाकी जमातें भी वोट दे। ताहल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी फैसला नहीं किया कि वो कल वोट पोल करते हैं या नहीं करते। लेकिन यह है कि कल जब कायदे ऐवान का इंतखाब हो जाएगा तो उसके बाद सोमवार को दोपहर जो है वो हलफ बर्दारी होगी, और ये इस तरह यूं ट्रांजिशन जो है वो मुकम्मल होगा कि एक और जमहूरी दौर जो है बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा इलेक्शन जो है वो है सदर पाकिस्तान का। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वो भी अनकरीब सबकदोश होने वाले हैं, और दो जो उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है, वैसे तो 5 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, 3 उसमें आज़ाद है, लेकिन मद्दे मुकाबिल जो दो हैं वो आसिफ जरदारी साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब है। महमूद खान अचकज़ई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो है वो सपोर्ट हासिल है, जबकि आसिफ जरदारी साहब जो है उनको नून लीग की और पीपल्स पार्टी के वोट है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल है। ताहाल MQM और मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत जरदारी साहब के पास मौजूद नहीं है, लेकिन मुराद अली शाह मुतमईन है कि वो MQM से भी हिमायत हासिल कर लेंगे और मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी हिमायत हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखिए जरदारी साहब कितने वोट लेते हैं और कब उनका इंतखाब होता है। 9 मार्च को उनका भी इंतखाब होना है, और उसके बाद यूँ ऐवान सदर में भी एक नए मकीन जो है वो बराजुमान हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि इस तमाम सूरत हाल में, इस तमाम सिलसिले में तनकीद अपनी जगह पे, एतराज़ अपनी जगह पे, मैंडेट चोरी होने का वावेला अपनी जगह पे, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है कि ये तमाम के तमाम लोग जमहूरियत पे यकीन रखते हैं और जमहूरी प्रोसेस को आगे लेके जा रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि मार्च में जमहूरियत निखर रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में सरफराज भुट्टी साहब 41 वोट लेके मुंतखब हो चुके हैं वज़ीर आला, और अली मीन गंडापुर साहब ने भी हलफ ले लिया है। MQM का और नून लीग का जो मामला है वो भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपस में सेटल हो जाएगा, चूँकि हमारे पास ये शुनीद है शहर इक़्तिदार में कि शायद गवर्नर कामरान टसौरी साहब जो है वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक MQM का ग्रुप ये चाहता है और दूसरा ग्रुप जो है खुशबख्त शुजात साहिबा को गवर्नर बनाना चाहता है। और इसके अलावा जो वफाकी वजारतें हैं MQM की 5 वजारतों की डिमांड है, और MQM को 2 वजारतें ऑफर की गई हैं। अब इसमें हकीकत क्या है क्या नहीं, MQM के नुमाइंदे भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई इनमें कोई सदाकत है या सारी स्पेकुलेशंस हैं और क्या चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल इन तमाम जो मौज़ूआत हैं इनका अहाता करेंगे अपने प्रोग्राम में, और प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ जो मेहमान शरीके गुफ्तगू हैं उनसे आपका तारुफ करवाता चलो। जमील अहमद साहब मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करें, हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करें, हमारे साथ मौजूद हैं। नासिर खान साहब JUI फेस इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। नजम मिर्ज़ा साहब MQM से ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद है। जमील अहमद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर जो है मरकज़ में वो इलेक्ट हो गए और अच्छे वोट मिले 197 199। कायदे ऐवान को भी यही तवक्को की जा रही है कि इतने वोट मिलेंगे या इससे ज़्यादा मिलेंगे। असल मामला ये है कि जो उमर अयूब साहब की जानिब से आज एतराज़ रखा गया कि इन्होंने जो जिस हल्के की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो फार्म 45 के तहत जो है इन्होंने हारा हुआ है और फार्म 47 के तहत जीता हुआ है। अब आई डोंट नो कि उस एतराज़ के ऊपर स्पीकर क्या फैसला करते हैं, लेकिन इस इतराज़ को आप किस नज़र से देख रहे हैं और क्या तवक्को कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है स्पीकर अयाज सादिक से ज़्यादा वोट हासिल कर पाएंगे? रहीम, बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का, बात करने का।
देखें, पहली बात तो ये है कि कागज़ात नामज़दगी शहबाज शरीफ साहब के मंज़ूर हो गए, पहली बात। और जो सुन्नी इत्तेहाद ठीक। कौंसल के एतराज़ात थे फॉर्म 45 के, इसके ऊपर कल हाउस में भी बड़ी बात हुई इसके ऊपर, जहाँ पे स्पीकर ने ये बात क्लैरिफ़ाई की कि कौमी असम्बली का जो फ़ोरम है, वो इस बात को तय नहीं कर सकता कि फॉर्म 45 या फॉर्म 47, उसके लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा जो है वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और चूंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ऑलरेडी जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो लेकर गए हैं, उनके सेक्रेटरी जनरल जो है उमर यूब साहब लेकर गए हैं, तो कौमी असम्बली का फोरम बिल्कुल इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। आज भी जब एतराज किया गया तो स्पीकर ने यही रीजन इनको दिया कि कौमी असम्बली का फोरम किसी भी उम्मीदवार को फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो उसमें कोई बात नहीं कर सकता, बल्कि जो इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर जिन अरकान ने मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है, उन अरकान से वोटिंग की जाएगी और वो जो है आइन के तहत होगी। तो मेरे ख्याल से सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का एतराज़ जो है वो वैसे ही रद्द कर दिया गया है और जो है कागज़ात की नामज़दगी जो है वो न सिर्फ जो है वो शहबाज शरीफ साहब के एक्सेप्ट हुए हैं, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के उमर यूब साहब के कागज़ात नामज़दगी भी मंजूर कर लिए गए। जी। जी, ठीक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो उम्मीदवार हैं उमर अयूब साहब, क्या तवक्को कर रहे हैं कि उनको किस हद तक जो है वो वोट मिल सकते हैं? 91 से उनका वोट इंक्रीज करने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने महमूद खान अचकज़ई साहब को भी सदारती उम्मीदवार नॉमिनेट किया है। ये बताइएगा कि इसके अलावा तहरीक इंसाफ कोई मुल्कगीर ग्रैंड अलायंस बनाने का भी इरादा रखती है? कोई गुफ्तगू चल रही है, और चल रही है तो किन किन जमातों से चल रही है सर? देखिए, हम तहरीक इंसाफ में जिस इशू से कन्फ्रंटेड है वो ये है कि हम का कैंडिडेट मिला, हमारे पास जो फॉर्म 45 है उसके लिहाज से हमारे पास 180 सीटों के ऊपर हम कौमी असम्बली के जीते में। हमने पहले तो तमाम बाज़मीर लोगों को ये चैलेंज दिया कि हमने अपने फॉर्म 45 इंटरनेट पे डाल दिए, सर्टिफिकेट सर्टिफाइड कॉपीज भी भेज दी तमाम उन लोगों को जो विक्ट्री जिन्हें कहा कि हम जीते हुए, उन्हें शर्म दिलाने के लिए हमने अपने फॉर्म 45 उनको भेज दिया कि अगर उनमें थोड़ी शर्म और गैरत होती, जिस तरह हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जमात इस्लामी के खुद ऐलान कर दिया कि मैं इस बात को नहीं मानता कि मैं जीता हुआ हूँ, मेरे लिहाज से इस इलाके से MKM भी नहीं जीती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। इसी तरह PMLN के भी बहुत सारे लोगों ने इस बात के मान के इजहार तो कर दिया कि हमें नहीं पता हम कैसे जीते। वो बाज़मीर लोग थे। पाकिस्तान के अंदर ये ट्राइब्यूनल का जो सिलसिला है वो इलेक्शन के कवानीन के है। ब्रदर जमील साहब जो है बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा होता कि वो कहते इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जब जनरेट हुई है तो हम उम्मीद रखते हैं कि जो कहा गया है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो तमाम फैसले 1 माह के अंदर कर देगा। और ये तो आसान है ना, यहाँ तो कोई और डिस्प्यूट ही नहीं है, यहाँ एक बड़ी सिंपल डिस्प्यूट है। ये है वो फॉर्म 45, इनको टेबलेट कर लें। अगर जेन्युइनली है तो 300 पोलिंग स्टेशंस के सारे लिखने के अंदर 4 से 5 घंटे लगते हैं, और अगर एक्सेल शीट पे ये काम कर रहे हो तो उन एक्सेल शीट का टोटल जो है वो आधे मिनट में आ जाता है। जो टाइम है वो डाटा के टाइपिंग का है, डाल दीजिए, पता चल जाएगा कि जी ये असली वाले फॉर्म का ये रिजल्ट है। 4 घंटे में नतीजा आता है। ट्राइब्यूनल को भी सिर्फ इतना ही करना है, ज्यादा से ज्यादा उनको और क्या फैसला करना होगा, ये फैसला करना होगा कि असली फॉर्म 45 कौन सा है। जैसे कि ऑब्वियसली एक जाली फॉर्म 45 भी बनेगा, असली फॉर्म 45 भी आसान है। फॉर्म 45 एक नहीं इशू होता, अगर वहाँ इंडिपेंडेंट एंड पार्टी कंटेस्टेंट है तो 5 से लेके 10 तक तो पक्के पक्के इशू हुए हुए हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। जो सबसे ज्यादा फॉर्म 45 जेन्युइन नजर आ रहे हो, जिनके नंबर मैच करते हो, जिसके सिग्नेचर मैच करते हो, उनको ले ले, फिर नतीजा निकाल ले। 4 से 5 घंटे लगेंगे। जी, सारी जो सीटें हैं
जो हम जीते हुए हैं उसके भी, जी जी और जो जिन पे हमें हारा हुआ दिखाया है उसके भी कर ले। अगर जी, ठीक आरओ सर, के आपको पॉइंट बजाय आ गया। किसी जजेस को लगा दे, किसी ऑडिट फर्म को लगा दे, ये जी जी मामला तय हो सकता है। ये तय करने को तैयार नहीं है। जी, मैं ठीक। दूसरा चैलेंज किया, दूसरा चैलेंज, बस 2 मिनट लेता हूँ, बात मुकाम। दूसरा चैलेंज जी जी किया जी 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 कि जी, आओ कुरान पे कसम खा लो कि तुम जीते हो। ठीक तीसरा भी तर्क ठीक। दे दिया कि तुम जो खास तौर पे ये एमक्यूएम के नजम साहब जो आए हैं उनके लिए, आप जीते हुए, हम्म आप आलमगीर वाली सीट पे कहते हैं कि आलमगीर को सिर्फ 1100 वोट पड़े और आपको बहुत ज्यादा पड़े, हम्म, तो फिर तो आलमगीर दोबारा चैलेंज कर रहा है, आपको तमाम इलेक्शन का खर्चा जी हम देंगे, आप लड़ ले दोबारा आके, ठीक। साबित करते हैं आपका मैंडेट है, मैं तो हम अपना इतराज वापस ले लेंगे। मैं एक फिरदौस साहब, बहुत बाकी सीधा बाकी मैं कह रहा अहबाब हूँ, को भी गुफ्तगू में ऐड देखता एक कर। चाल देख के मैं देखता फैसला। बाकी, जी जी, मैं बाकी दोस्तों को भी ऐड कर लूं गुफ्तगू में। नासिर खान साहब, सर आप ये बताइएगा कि आपका मेजर कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जेयूआई फे की, वो तो है खैबर पख्तूनख्वा, और एहतजाज सिंध में हो रहा है। अगर मैंडेट आपका चोरी हुआ या उसमें कोई मामला हुआ तो वो तो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, वहां पे एहतजाज नहीं, सिंध में एहतजाज, कोई लॉजिक समझ नहीं आई सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। नहीं, बेसिकली मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं कि हम इंशाल्लाह जी जी रमज़ान के बाद या मार्च में बाकायदा पूरी पाकिस्तान की सतह पे हम कैंपेन चला रहे हैं, जो कि हमारे साथ जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हुआ है, ये मेरे ख्याल में तारीख की हम्म, धांधली का एक कोई मिसाल ही उसकी नहीं है। क्योंकि जो ग्राउंड ठीक रियलिटी है और ज़मीनी हक़ाइक़ थे, वो यहाँ पर पीटीआई का नामो निशान ही नहीं था। कल खुद वज़ीर आला हम्म, गंडापुर साहब खुद कह रहे थे कि हमें कैंपेन नहीं होने दिया है, हमारे निशान नहीं थे। जी तो जी आप मुझे बताएं कि एक जी आज़ाद जी, अरकान की, एक आज़ाद कैंडिडेट की, एक एनए की सतह पे जिसने कैंपेन नहीं किया, उसने अपने वोटर को कैसे अपना निशान तक पहुंचाया हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से कैंपेन उन्होंने नहीं किया है। उनका पैगाम, उनका सर निशान सर मौलाना साहब कराची पहुंच गए हैं, आगे का लाएमल क्या है सर? नहीं, हमारा लाएमल यही है डेफिनेटली कि हम कोशिश करें कि हमारे साथ जो जनरल इलेक्शन में जो ज्यादती हुई है और खुसूसन जो इदारों ने हमारे वोट को, जो वोट हमारा था और उनका निकला है पीटीआई का, तो डेफिनेटली हम उनका एहतजाज करेंगे। ये सिर्फ ये नहीं कि पहले तो जो ये हकीकत है कि हर वक्त हर दौर में जनरल इलेक्शन में मैनेज हुई हैं, लेकिन इस दफा जो मैनेज हुई वो हमारे साथ और जीआई के साथ, मौलाना के साथ, हमारे पार्टी के साथ बहुत ज्यादती हुई है। चूंकि पीडीएम बहैसियत ठीक पीडीएम, तो यहाँ तो सिंध में पीपल पार्टी को और पंजाब में नून लीग ने अपने वोट उसने ली है, लेकिन हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, हमें कुर्बान कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट पे एक प्रेशर था कि वो इंटरनेशनल मीडिया का और लोकल मीडिया का एक प्रेशर था कि पीटीआई को कहीं से कहीं एडजस्ट करना था, तो वो उन्हें लाके खैबर ठीक पख्तूनख्वा में एडजस्ट किया, क्योंकि जमीनी हकायक बिल्कुल बरक्स है। वोट हमारा था और निकला है पीटीआई का। तो डेफिनेटली मौलाना साहब ठीक गुस्से में भी है और हमारी जितनी भी पार्टी के वो कैंडिडेट थे वो भी ये गिला कर रहे हैं कि इस तरह नहीं चलेगा निजाम, इस तरह सिस्टम नहीं चलेगा, हमें ठीक दीवार से लगाया गया है और डेफिनेटली इसके लिए हम पुरअमन एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक। नजम मिर्जा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, तो वो तो कहते हैं दोबारा इलेक्शन कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर भी देने को तैयार है। सर क्या कहिएगा? और दूसरा इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा कि एमक्यूएम को वजारतें 5 मांग रहे हैं वाकई, या सिर्फ स्पेकुलेशन है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू काशिफ साहब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऐसे कोई एमक्यूएम का डिमांड नहीं है कि 5 वजारतें और गवर्नरशिप। इनसे सबसे ऊपर जो चीज़ है, जो ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, सब प्राइमरी चीज़ जो आपने कल देखा कि जो मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के दरमियान एक याददाश्त पे साइन हुए, और इसी जो ये जी याददाश्त है, इसी को बेस बना के एमक्यूएम पाकिस्तान ने इलेक्शन 2024 में हिस्सा लिया था और उसमें तारीख साज कामयाबी हासिल की। उसका एजेंडा क्या था? उसका एजेंडा था हमारा शहर हमारा इख्तियार। इख्तियार क्या है कि जो ठीक बल्दियाती है। नुमाइंदगान हैं उन तक वसाइल और इख्तियारात की तकसीम, ये सबसे प्राइमरी एमक्यूएम की चीज़ थी जो एमक्यूएम ने अभी तक हासिल की है, और ये सेकेंडरी चीज़ है वजारतें और गवर्नरशिप। इसमें कोई ऐसी जो आपके इसमें एक अभी आपने स्टार्टिंग में भी बोला कि 2 धड़े बने हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है। एमक्यूएम जमहूरी पसंद पार्टी है, अहदों की कोई भूख नहीं है।
और ये चीज़ें बाद में भी सब सेटल हो जाएंगी, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक। और जो फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं इलेक्शन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूंसी की, जी जी बिल्कुल 10 दफ़ा उस पर इलेक्शन रिस्पॉन्ड करा करना चाहेंगे लें, सर? बिल्कुल बिल्कुल 10 दफ़ा इलेक्शन करवा लें। और इनके जो फॉर्म 45 है वो तो आरओ ने मुस्तरद कर दिए इलेक्शन कमीशन में, इनको जाली और बोगस करार दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सदर के उम्मीदवार के तौर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचकज़ई साहब को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। मैं माजी की बात में नहीं जाना चाहता कि महमूद खान अचकज़ई साहब उस रजीम का, उस चीज़ का हिस्सा थे उस PDM का जिसने अदम एतमाद की। मैं उस बात में भी नहीं जाना चाहता कि महमूद खान अचकज़ई साहब के ऊपर किस तर्ज की बानी तहरीक इंसाफ तनकीद करते रहे। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं थी जिसको वो खुद एज अ सदारती उम्मीदवार सामने लेके आते। क्यों जरूरत महसूस की महमूद खान अचकज़ई साहब की सपोर्ट की? जो मैंने चैलेंज MQM को दिया था वो मैं आपकी तरफ से कबूल करता हूँ कि आइए कुरान के ऊपर ठीक। हल्फ लेते हैं। आप भी आ जाइए, जिस सीट पे ठीक। आप कहते हैं आप जीते हैं वहां भी आप वहां के फॉर्म 45 ले आइए, हम अपने फॉर्म 45 ले आते, फैसला कर लेंगे। हम जाली मैंडेट के ठीक। साथ कोई सीट नहीं रखना चाहते। एक बांगे तो हॉल कह रहा हूं, ठीक। ये ठीक। फैसला आज हुआ। आज मेरी कोर कमेटी की मीटिंग जो है वो पीर को है। इसके पीछे क्या अवामिल है, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, मेरी जाती राय में महमूद खान अचकज़ई साहब को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं पार्टी के डिसिप्लिन का ठीक। पाबंद हूँ। मुझे जैसे ही ठीक। उसकी तफसीलात मिलेंगी कि वो क्या वजूहत है, जो ठीक। बातें आपने कही, PTI में बेतहाशा लोग हैं जो कि जी। इस ओहदे के लायक भी हैं और उनको हमें जी। इलेक्शन लड़ाना चाहिए था, जो हमारे PTI की नुमाइंदगी करते थे। लेकिन मुझे यकीन है ठीक। कि जो भी हमारी एपेक्स कमेटी के लोग थे उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी और शायद मुल्क के वसीतर मफाद के लिए, इससे कि हमें, जैसे सर। आपने शुरू में कहा था, हमें एक मूवमेंट तो शुरू करना है और वो सर। जमहूरियत की बहाली के लिए है। इससे कि तमाम पार्टी जो कह रही हैं कि ये इलेक्शन सही नहीं हुआ, इसके साथ साथ कुछ और शिकायतें भी हैं। और महमूद खान अचकज़ई साहब की जो तकरीर कर रही थी वो, और जो कुछ तहरीक इंसाफ कहती आ रही है कि पाकिस्तान में आइन की पामाली हुई है, पाकिस्तान में जिन लोगों ने आइन से वफा का अहद लिया है उन्हीं ने उस वफा को तोड़ा है। जो इदारे ठीक। कसम खाते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, खुद मौलाना मुफ्ती मौलाना साहब हमारे जो हैं JUI के फजलुर रहमान साहब, उन्होंने जब इतराफ़ किया है कि बाजवा के कहने पे और नदीम अंजुम के कहने के ऊपर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आए थे, तो इससे बड़ा और क्या इतराफ़ हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जो पूरा 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में जुडिशियल जी इंक्वायरी क्यों ठीक नहीं सर, होती। आपका पॉइंट आया सर। ये इतने सारे जी मसाइल ठीक। हैं कि जी जिसकी जी। वजह से अगर कोई आदमी यही स्टैंड ले जो PTI ले रही है, तो हम समझते हैं कि अब हम देखना चाहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब ने जो ऐसी तकरीर की है तो उनको कितने अरसे के लिए जी जेल में जी। डालेगी ये रजीम। जी जी। जी नासिर खान साहब, JUI फे सदारती उम्मीदवार जो अचकज़ई साहब हैं उनको सपोर्ट करने का इरादा रखती है या जरदारी साहब को वोट देने का इरादा रखती है सर? शुक्रिया। बेसिकली मेरी जो PTI के दोस्त ने कहा है कि 9 मई का जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो उनके MNAs और उनके MPAs और मिनिस्टर ने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया था और जो यहाँ पे रेडियो पेशावर पे जो हमला किया था, तो ये अभी
कल पिशावर के जो खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला ने उसने भी डिमांड किया है। तो हम ये थोड़ा सा कौम जानना चाहती है, मेरा भी यही सवाल है कि इसमें अगर पीटीआई इन्वॉल्व नहीं तो फिर कौन है? क्या रियासती इदारे इन्वॉल्व है? और अगर रियासती इदारे इन्वॉल्व है तो क्यों इन्वॉल्व है? ये सारा हमारा जो जीयूआई का मौकफ है, हम ये भी जानना चाहते हैं, कौम ये जानना चाहती है कि 9 मई के पीछे जी क्या मुहर्रिकात थे और क्या नहीं थे। अच्छा, जहां तक आपने अचक जही साहब का और असफ अली जरदारी साहब को सपोर्ट का कहा है, तो डेफिनेटली वो लीडरशिप फैसला करेंगी, चूंकि अभी तक तो अचक जही साहब ने मौलाना साहब से वोट मांगा है, लेकिन चूंकि जरदारी साहब का अभी वो नहीं आए, तो डेफिनेटली वो पार्टी फैसला करेंगे कि किसके साथ जाना है और किसको वोट देंगे। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वही करेंगे जो पार्टी के मफाद में हो और कौम के मफाद में हो, इंशाल्लाह। जी ठीक। नजम मिर्जा साहब, एमक्यूएम ने अभी तक तो फैसला नहीं किया, लेकिन मुराद अली शाह साहब इस बात पे कन्विंस हैं कि वो एमक्यूएम से जरदारी साहब के हक में वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। सर, प्रेसिडेंट का उम्मीदवार जो है अचकजई साहब हैं और जरदारी साहब हैं, एमक्यूएम किसको वोट देगी सर? बारे में फैसला नहीं किया है। ये टीवी के बयानात और चैनल्स के थ्रू जो है हमें पता चला है कि वज़ीर आला सिंध ने ऐसा कोई बयान दिया है। तो वज़ीर आला सिंध साहब, उनकी टीम आएगी और पार्टी की क़यादत इस पे बेहतर फैसला करेगी इंशाअल्लाह ताला। और मुस्लिम लीग नून अगर कहती है कि जरदारी साहब को वोट दें, तो फिर आप इस पर गौर कर सकते हैं? बिल्कुल गौर करेंगे, बिल्कुल गौर करेंगे इसमें। और अभी तक कोई आपका ऐसा फैसला नहीं हुआ? नहीं, अभी तक कोई हम इसको आखिरी नतीजे पे नहीं जमी पहुँचे। 9 तारीख क्योंकि काफ़ी दूर है, तो ठीक। अभी बड़े दौर चलेंगे इस पे, आपको पता है। जी ठीक। जमील अहमद साहब, सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने नून लीग को अपना सपोर्ट दिया हुआ है और बड़े आसानी से और अच्छे मार्जिन से शहबाज शरीफ साहब कायदे ऐवान मुंतखब हो जाएंगे जो लगता है, तो पीपल्स पार्टी को ऐवान सदर में बिठाने के लिए नून लीग बाकी लोगों से वोट मांग के उनको देगी और एमकेएम को राजी कर लेगी। सर, क्या क्या कहेंगे? जी एमकेएम मैं राजी होती समझता नजर आ हूँ रही है सर? जी मैं समझता हूँ कि आज देखिए, नून लीग की एमक्यूएम के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है और नून लीग जो है वो एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत का कैबिनेट का हिस्सा भी बना रही है, और जिसके ऊपर जो है अगले 48 घंटों के अंदर तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बैठक हुई है लीडरशिप की। जहाँ तक सदारती उसकी बात है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी एक बहुत मजबूत इत्तेहादी है और एक म्यूचुअल कॉन्सेंट हमारा कॉन्सेंसस है हमारा कि सदर मुमलिकत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं, जो उनके सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है, उसके ऊपर एक एग्रीमेंट हुआ है। तो मैं समझता हूँ, और ये मेरी ज़ाती राय है, कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून जो है ज़रूर अपना रोल प्ले करेगी और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को मनाया जाएगा। आज वज़ीर आला सिंध की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव बातचीत आई है, एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक अच्छा बयानिया जारी करने के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इसके ऊपर ज़रूर सोचेगी और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे मार्जिन से आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर मुमलिकत जो है वो इलेक्ट होंगे। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फिरदौस शमीम नकवी साहब की भी मैंने बात सुनी, जहाँ वो इलेक्शन को जो है वो डिस्प्यूटेड करार दे रहे हैं, और JUIF के साथी भी बैठे हुए हैं जो कि कह रहे हैं कि केपी में उनके साथ ज्यादती हो गई है और उनका मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो को दे दिया गया है। यानी आप ये देखें कि एक अजीब सी कंफ्यूजन ज्यादती हो गई है और उनका मैंडेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो को दे दिया गया है। यानी आप ये देखें कि एक अजीब सी कंफ्यूजन मचा दी है कि एक जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी वो धांधली हुई है, और JUIF कह रही है कि जी PTI ने धांधली करके उनका मैंडेट चुरा लिया है। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे PTI को सीटें मिली हैं वहाँ तो वो कह रही है कि जी वहाँ फेयर इलेक्शन हुआ है, और जहाँ पे इनका जो है वो सीट अदालतों पे यकीन है। हम समझते हैं कि हमारी अदालतें आज़ाद हैं और इन्हीं अदालतों ने जो है बहुत अच्छे फैसले किए हैं। तो आई एम श्योर कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए, वायलेंस की सियासत को अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह रोडों के ऊपर आके वायलेंस के लिए जो है वो कौम को उकसाया जा रहा है, मेरे ख्याल से हमें एक स्टेप आगे चल के सोचना चाहिए, पाकिस्तान का सोचना चाहिए, जमहूरियत को आगे लेके चलना चाहिए, और जो भी हमें ऑब्जेक्शंस हैं, जो भी हमें मसाइल हैं, उसको जमहूरी तरीके से हैंडल करना जी चाहिए, ना कि हमें वायलेंस का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। थैंक यू। जी
फिरदौस शमीम नकवी साहब कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे जमील साहब की बात पे सर? अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाना चाहिए सर। जमील साहब शायद प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे, लगता यही है। मैंने मौलाना साहब को, एमकेएम को, पीपल्स पार्टी को, सबको चैलेंज दे रहा हूँ। जिसको ये जी, शक जी। है कि पीटीआई ने गलत मैंडेट लिया है, वो अपने फॉर्म 45 ले आए, मैं अपने ले आता हूँ। साबित कर दो, हम सीट छोड़ ठीक। देंगे। सर फोरम मौजूद कुरान है पे ना, कसम कहाँ लेके खानी आए? है, कुरान फॉर्म पे कसम 45 खानी है, कुरान पे किस कसम फोरम पे खानी लेके है। आए? कोई फोरम जिस है ना, फोरम पे फोरम आपने फोरम आप अदालत है ना आप सर, फोरम नहीं अदालत है नहीं सर, ट्रिब्यूनल जमील बन गए साहब, हैं। जमील साहब, ट्रिब्यूनल्स हैं अगर सर। अदालत से इंसाफ मिल रहा होता तो जो कुछ जिस तरीके से तोशा खाना केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने हशर नशर किया है, जो कुछ आमिर फारूक साहब कर रहे हैं कि बाकायदा एक आदमी कह रहा है कि मैं इस जज को मेरे खिलाफ बायस है, वो तब भी कहते हैं कि नहीं केस मैं ही सुनूंगा। कितनी मिसालें दूं कि कितनी जल्दी जल्दी जो फैसले हुए हैं, कैसे हुए, कितना जल्दी 64 सफ़े का जजमेंट लिखा गया, वो छोड़ दीजिए। मैं जो कुछ अदालती कत्ल हो रहा है, जो कुछ पाकिस्तान के आइन के साथ हुआ है, जो कुछ मजाक और खिलवाड़ हुआ है, वो अभी मौलाना साहब जो थे वो ये कह रहे थे कि पेशावर में जो हमला हुआ उसके जिम्मेदार कौन है, मैं बताऊं? मैं क्यों और बताऊं? मौलाना साहब ने उस 9 आपको मई के एक वाकयात मिनट, के आप ऊपर मुझे जो बात है वो मुकम्मल करने दीजिए। मजम्मत करते रहे। उसमें मौलाना की पूरी पार्टी मजम्मत करती रही है 9 मई के वाकयात को। आज वो चूंकि आप इस तरफ हो गए हैं आप तो वो मेरी ठीक पहली है, बात उस मुकम्मल वक्त करने बुरे थे। दें जनाब, सर मैं यही तो कह रहा हूँ, मेरी मैं बात देखिए सर, मुकम्मल मैं भी करने इस दें। पार्टी का हिस्सा रहा हूँ। मेरा कहने का अरे मकसद भाई, ये है कि कल जो गलत था आज सही है, और आज जो सही है कल वो गलत था। सर देखें, हमें भी, हम तो देखें ना, हम तो आपकी तरफ देख रहे हैं, आप इतने सीनियर हैं। यही मौलाना साहब जो है कल तक गालियां खा रहे थे पीटीआई से, और आज आप उसको गले लगाने चले गए हैं। आज जो है, अरे अच्छा छोड़िए, शेख साहब को कल हमने गालियां किसी को पड़ रही गले थी, नहीं लगा रहे, आज गले लगा हम रहे हैं। किसी को गले नहीं लगा रहे। आप लोग, आपने जो है काला चश्मा पहना हुआ है। बात सारी नहीं सर, है मैंने सही कि चश्मा मैं पहना है। एक चीज जानता हूं जो मैं कह रहा ठीक है, ठीक हूं, और है। सुनिए गौर से। फिरदौस प्लीज साहब, सुन लीजिए फिरदौस ना, मैं साहब, आपके बारे में बोला मैं था, ब्रेक, मैं मैं आपके सर बारे में जी बोला जी था। जी जी, जरा अब जरा आप जल्दी, मेरी बात जरा मुकम्मल जल्दी, करने जरा दीजिए। जल्दी, ब्रेक का टाइम है सर। जी मैं बिल्कुल जल्दी कर रहा हूँ। सीधी सीधी बात यह है कि आप जी, जी। जुडिशियल इंक्वायरी कराएं, जो जुडिशियल इंक्वायरी बिल्कुल का फैसला। दूसरा सबूत जी। कि हम नहीं है। 9 मई से आज कितने तरीके दिन हो गए, मैं मार्च में आ गया हूँ, किसी एक आदमी को सजा दी अदालतों ने? ठीक। क्या इतना टाइम लगना चाहिए? वीडियोस दिखाएं। फिरदौस शमीम नकवी जिस केस के अंदर 9 महीने 17 दिन बंद रहे, उसी केस में इमरान इस्माइल का नाम है और मैं नामालूम हूँ। इमरान इस्माइल ने इंटरव्यू दे दिया तो वो बाहर है और सारी सजा माफ। कितने केसेस ऐसे ठीक बताओ हो गया सर, कि ठीक हो गया जो सर। इंटरव्यू दे सर दे, ब्रेक पे जाना है जो मुझे। मैं इंटरव्यू वापस दे दे। वापस तो आके ये नकवी साहब वापस आके ये गुफ्तगू आप शुरू कर, साहब गुफ्तगू यहीं से जी, शुरू करेंगे सर। गुफ्तगू यहीं से शुरू करेंगे, ब्रेक का टाइम हो गया। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नासिर खान साहब, सर ये फरमाइएगा कि ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने चूंकि JUI-FA को इश्तराक हुकूमत में शामिल नहीं किया और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर वहाँ पे हुकूमत बना ली, उसका गुस्सा निकालने के लिए आप लोग सिंध में एहतजाज कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ पे मौजूद हैं। क्या इसमें कोई सदाकत है सर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चूंकि ऑलरेडी मौलाना साहब इलेक्शन डे पर, नेक्स्ट डे पर ये कह चुके हैं कि हम ऐसे इलेक्शन को नहीं मानते हैं। उसकी मेन वजह ये है, ये हम कब कह रहे हैं कि हमारे साथ पीटीआई ने या नून लीग या पीपल पार्टी ने हमारे साथ रिगिंग की है। हम तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि ये हमारे साथ जो रियासती इदारों ने ज्यादती की है, रिगिंग उसने की है। चूंकि ये प्री प्लान रिगिंग का प्लान था, चूंकि इलेक्शन के दिन मोबाइल नेटवर्क को बंद करना, नेट को बंद करना,
ये क्या साबित करता है? क्या ये जो दहशतगर्द है, क्या पूरे पाकिस्तान पे वो हमला करने वाले थे कि उसने सारी पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क को बंद कर दिया था या मोबाइल सिस्टम को बंद कर दिया था? डेफिनेटली उनका प्लान ही था। जो मेरा हल्का है, ये ऐसे एरिया में मैं रहता हूँ कि वहाँ पे पोलिंग स्टेशन को लोगों को ले जाना पड़ता है, अदरवाइज लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन उस दिन इलेक्शन के दिन मोबाइल और नेट काम नहीं कर रहा था, इसलिए लोगों को बाहर निकालना मुश्किल था। लेकिन उन पोलिंग स्टेशनों में आप वोट देके ये 30-40% वहां से वोट निकले हैं, जो तारीख में कहीं पर इतने वोट नहीं डाले गए हैं जितने कि आज इस दफा डाले गए हैं। अगरचे लोगों को वहां पे जब हम जाते इलेक्शन के दिन जब हम गए तो लोग थे ही नहीं, लेकिन वोट बक्सों से इतने निकले हैं कि लोग हम हैरान हो गए हैं। ये प्री प्लान रिगिंग इदारों की तरफ से हुआ है और हमारे साथ इदारों ने खेल खेला है, क्योंकि एक तरफ पीएमएलएन को मरकज और पंजाब दिया गया है और इस तरीके से पीपल पार्टी को सिंध और बलूचिस्तान दिया गया, ये अंदर बांट की गई है और बीच में हमें जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान और हमें भी कुर्बानी का बकरा बना के हमें कुर्बानी देनी पड़ी और पीटीआई को दुनिया के सामने उसको लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में उनको लाए गए हैं। तो ये हमारा शिकायत है। हम यहाँ पे ये नहीं है कि हम अपने ओहदों के लिए या अपने वजारतों के लिए पीपल पार्टी पे प्रेशर डाल रहे हैं। मौलाना साहब ने तो पहले कह दिया कि हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो हम तो ये इलेक्शन है, इलेक्शन ही नहीं है, बल्कि ये तो एक प्री प्लान डिस्ट्रीब्यूशन ठीक सेटअप था जो एस्टेब्लिशमेंट ने जी डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को बिठा दिया है। जी ठीक। नजम मिर्जा साहब, सर ये बताइए कि शहर इक़्तिदार में तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रूमर है कि एमक्यूएम को 5 वजारतें मांग रही है, उनको 2 वजारतों की ऑफ़र की गई और उनमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और वजारत मजहबी अमूर की ऑफ़र की गई। और उधर से कामरान टसोरी साहब जो हैं वो एज अ गवर्नर कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आपकी जमात के अकाबरीन हैं जो चाहते हैं खुशबख्श शुजात साहिबा को गवर्नर बनाया जाए। क्या सदाकत है सर? नहीं काशिफ भाई, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया आपको कि ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। ये देखें, हमें जिस बुनियाद पे, जिस मंशूर की बुनियाद पे कराची और सिंध के दूसरे शहरी इलाकों से वोट पड़ा है, वो लोकल बॉडीज़ का जो हमारा मंशूर था कि उसके इख्तियारात और वसाइल की फराहमी का, वो था। और सबसे ज़्यादा बेसिक हमारी जो रिक्वायरमेंट जो मुस्लिम लीग नून से वो यही थी जो कल आपने मुआहदे की सूरत में देखी। तो ये हमारा प्राइमरी मसला था। ये सारी सेकेंडरी इश्यूज़ हैं। और आपको जैसे पता है कि कराची और हैदराबाद के लोगों का बुनियादी मसाइल जिस तरीके से पिछले 15 सालों में पामाल हुए हैं, और उनका मसला डायरेक्ट कोई खारजा पॉलिसी नहीं है, उनका मसला डॉलर का रेट नहीं है, उनका बेसिक मसले उनकी बुनियादी सहूलियात की फराहमी है। और हमने ये लोकल नहीं बॉडीज नजम साहब, देखिए दो बातें हैं। नजम साहब, दो बातें हैं कि लोकल बॉडीज़ के लिए आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी होनी चाहिए, उसको अथॉरिटेटिव होना चाहिए, उसके लिए आइनी तरमीम रिक्वायर्ड है। तो आइनी तरमीम कैसे होगी जब नंबर पूरे नहीं होंगे? नंबर 1। नंबर 2, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपका नून लीग का मुआहिदा हुआ और उसमें वजारत की बात हुई और गवर्नर की बात हुई, क्योंकि गवर्नर सिंध जो है वो तो मुस्लिम लीग नून के डिस्पोजल पे है। तो कोई ना कोई तो बात हुई होगी सर। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। बेसिकली हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट थी वो यही मुआहिदा था। और जब आपके अपने पहला सवाल पूछा है आपने कि ये कैसी होगी, वाकई 2/3 मेजोरिटी से होगी, तो मुस्लिम लीग नून को आज हमने पहले उस फेज़ में राज़ी कर लिया है। फिर हम दोनों मिलके पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये देखिए पूरे पाकिस्तान का मसला है। आपको जो पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर नीचे डिवॉल्व करनी है। ये खाली कराची और हैदराबाद का मसला नहीं है, इससे पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद होगा। और इसकी मुस्तफ़ीद होने से जो आपके दूसरे मसाइल हैं, आपकी इसका मतलब दहशतगर्दी यह का, है कि अगर आप पीपल्स पार्टी को आईनी तरमीम पे राजी करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर पीपल्स पार्टी आपसे सदारती वोट के लिए तकाजा भी करेगी, तो फिर आप उसको सदारती वोट भी दे सकते हैं। सदाती वोट की कोई अहमियत नहीं है उस चीज़ के आगे। अगर वो हमारा ये नहीं सर, पीपल्स पार्टी के लिए तो अहमियत होगी ना सर। नहीं, उनके लिए अहमियत तो यानी कि सदर अगर के लिए है पीपल्स ना। पार्टी आईनी तरमीम पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो आईनी तरमीम पे सपोर्ट करने के लिए राजी हो जाती है तो आप उनको सदारती वोट देने के लिए राजी हो जाएंगे, मैं ये समझूं? बिल्कुल ऐसी 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 बात है कि जाहिर बात है कि जब हमारा जो बेसिक हमारा मुतालबा ये मान लेगा तो हम ये वोट देने के लिए भी राजी हो जाएंगे। इट मीन्स कि एमक्यूएम ये मुतालबा रखती है कि अगर आप आईनी तरमीम में हमारी सपोर्ट करेंगे तो हम सदारती वोट आपको देंगे। ये एमक्यूएम का एक मुतालबा सामने आ जाए, हम ये कह सकते हैं सर? बिल्कुल आप कह सकते हैं। ठीक ठीक। जमील अहमद साहब, सर सरफराज बुख्ती साहब भी वज़ीर आला बन गए,
अली अमीन गंडापुर साहब भी वज़ीर आला बन गए, MQM की बात आपके सामने आ गई। अब ये बताइए कि क्या आपके पास भी ऐसी कोई शुनीद है कि गवर्नरशिप के ऊपर कोई इख्तलाफ है? अदरवाइज तो नजम साहब ने क्लियर कर दिया कि हमें आईनी तरमीम में सपोर्ट दे दें और हमसे सदारती इंतखाबात में वोट ले लें। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं कहूँगा कि इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है कि वो मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी है, और उसके अलावा जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हमारे बहुत मजबूत इत्तेहादी हैं, और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है हमारी, बहुत अच्छे माहौल में हमारा मुआहदा हुआ है। और मैं ये कहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंशाल्लाह अगले 48 घंटों में चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हमारा बड़ा ही ज- मैच्योर और बड़ा ही जिसको कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जमहूरी इक़्तिदार की तरफ जाया जाए, एक जमहूरी हुकूमत बनी जाए। इस वक्त पाकिस्तान तो मुतहम्मिल सर पे नहीं हो सकता। जमहूरी तौर पे जमील साहब MQM की मर्जी की वजारतें दे दें, मामला खत्म हो जाए, ताकि उनका मसला हल हो जाए और पीपल्स पार्टी का मसला भी हल हो जाए। क्या ख्याल है? उनको क्यों नहीं उनकी मेरे मर्जी की ख्याल वजारतें से मिल रही सर? देखिए, नून लीग की तरफ से ये रूमर है जो कि खबरों में चला है। मेरे ख्याल से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ बहुत अच्छे माहौल में, साजगार माहौल में बातचीत चल रही है। मैंने कहा ना कि इसके ऊपर जो है हमारे जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से अता तारन की तरफ से भी जो है वो एक बयान आ गया है कि अगले 48 घंटों के अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। बड़े अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है। तो बतौर पॉलिटिकल वर्कर जमील अहमद खान साहब कामरान टसोरी साहब को सीधा गवर्नर देख रहे हैं या किसी और को? मेरे ख्याल से गवर्नर जो है वो अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, अगर कामरान टसूरी साहब आए या मुत्तहिदा की अगर कोई और भी डिमांड है, कोई और भी नाम है, तो मेरे नहीं, ख्याल से गवर्नर हमें तो उसका नून लीग का एतराज़ है, नहीं होगा। गवर्नर नून लीग का हमारे है। लिए देखें, हमें मुझे ज़ाती तौर पे गवर्नर कामरान टसूरी पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये तो मुत्तहिदा का अगर इंटरनली इसके ऊपर कोई डिफरेंस है, तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं दे सकता। हमारे लिए इम्पोर्टेंट मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एज़ ए होल है। उनकी तरफ से क्या चीज़ है एज़ ए ठीक। होल, एज़ ए पैकेज उनके साथ बातचीत चल रही है। उसके ऊपर गवर्नर इज़ नॉट वन इश्यू। इनके ऊपर बहुत सारी चीज़ों पे मुत्तहिदा की ठीक। जो डिमांड है, वो है जनाब उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो है कि एनएफसी तो आ जाता है, प्रोविंस को नहीं मिलता, आगे डिस्ट्रिक्ट को नहीं मिलता। उसके ऊपर बड़ी उनकी एक अहम ज़रूरत है, एक अहम बातचीत है जिसके ऊपर बातचीत चल रही है। मेरे ख्याल से मुत्तहिदा को एज़ ए होल हमने जो है ना बड़े अच्छे तरीके के साथ अच्छे माहौल में इनसे बातचीत चल रही है, और इंशाल्लाह अगले 48 घंटों में बहुत अच्छी जो है तरीके से बातचीत हो जाएगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। जी। जी। फिरदौस शमीम नकवी साहब, सर बात नंबर गेम की है, हुकूमत बनाने की है। अच्छा, अगर आप पीपल्स पार्टी से सुन्नी ताल कौंसिल गुफ्तगू करती है तो नंबर पूरे होते थे, उसके बाद आपकी मरकज़ में हुकूमत बन सकती थी। आपने पीपल्स पार्टी से बात नहीं की, आप नून लीग से बात नहीं करना चाहते, आप MQM से बात नहीं करना चाहते। आपका मैंडेट जो है बकौल आपके कि वो डिस्टर्ब हुआ या हथिया लिया गया, लेकिन आप IMF को खत लिख रहे हैं। रेमडी तो आपको पाकिस्तान के इदारों ने देनी है, अदालत ने देनी है, ट्रिब्यूनल ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ने देनी है। IMF को खत लिखने की मंतक क्या है सर? पहली चीज तो मैं MK वाले से कहता हूँ, कोई वजारत मत लेना जब तक लोकल बॉडी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली ना हो। कोई गवर्नरशिप भी नहीं लेना। चले जी, नजम साहब और ये मैं मुबारक assurance को देता हूं। नकवी साहब ने आपकी हिमायत कर दी है। नहीं थैंक यू, कोई लेना मदद नहीं, कोई ना लेना। इसे कि ये इनके बस की बात नहीं है। ठीक। ये मजबूर कौमी मूवमेंट है। ठीक। ये एक टेलीफोन की मार है। ये अपने आप को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं, महाजिरों में जाके महाजिर कौमी मूवमेंट कहते हैं। कितना बेवकूफ बनाएंगे लोगों को बना के। जहां तक आपका दूसरे सवालों का ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं, जब ये कर्जे लिए जाते हैं सर तो ये कर्जे जो है एक सॉवरेन गवर्नमेंट लेती है। सॉवरेन गवर्नमेंट वो होती है ठीक। जो लोग इलेक्ट करते हैं। अगर इस हुकूमत को लोगों ने इलेक्ट किया है, हम सिर्फ IMF से यही कह रहे हैं, ये देख लो कि अगर इनको लोगों ने इलेक्ट किया है तो इनसे बात कर लो, और अगर लोगों ने नहीं इनको इलेक्ट किया तो तुम्हारे ही बताए हुए असूलों पे कि तुम जमहूरियत के का पूरा झंडा लिए घूम रहे हो, तो फिर सोच के देना लो। हम पाकिस्तान के लिए समझते हैं कि जो कर्जा लेते हैं इसमें बड़ी सख्त शराइत होती है। इन्होंने ले तो लिया था, लेकिन हुआ क्या था?
आए थे कि कहते हुए कि 12% महंगाई को हम सिंगल डिजिट पे ले आएंगे। कहाँ पहुंचा दी? किधर पहुंची? 40%। आए थे कि डॉलर को हम 200 से नीचे लेके आएंगे, 300 के ऊपर पहुंचा दिया। जो जो बातें करके आए थे, कह रहे थे हम सिलेक्टेड हैं, और ये तो जो थे बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, हमें नातजुर्बेकार कहते थे। सारे जो मसाइल हुए वो 3 गुना बढ़ गए, और तरक्की जो है, जो हम 6% पे छोड़ के गए थे, वो माइनस हो गई। तो ये PDM2 से भी कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं समझा जाता। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अवाम और दुनिया की जब चाह सारे इदारों ने कोई एक रिपोर्ट दिखा दे जो ये कहती हो कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिसाली इलेक्शन कंडक्ट किए। एक रिपोर्ट जी आपको एक सर वो एक रिपोर्ट जी कोई आपको नहीं पॉइंट दिखा आ गया सकता। और ये लोग सब बैठे हुए हैं जो जमहूरियत के दावेदार हो रहे हैं, इनको तो शर्म आनी जी चाहिए जी कि मैंडेट चोरी करके बैठे हो। जी 2018 ठीक, में आपका भी पॉइंट आ यही गया। नासिर, हाँ, बिल्कुल पॉइंट आ गया। नासिर खान मूसफ़ज़ई साहब, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर की ओपनिंग, और जो KPK की जो आप काबीना क्या तवक्को कर रहे हैं, और इस तरह के बिहेवियर के साथ सूबा कैसे चल सकता है सर? जरा शॉर्ट सा कमेंट प्लीज। मेरे ख्याल में 10 साल की परफॉर्मेंस कौम के सामने है। ज़ीरो परफॉर्मेंस है, कोई डिलीवरी उसने नहीं की। इस दफ़ा क्या करेंगे? पहले दफ़ा तो जो पिछली दफ़ा थी तो वो मरकज़ में उनकी हुकूमत भी थी। कोई परफॉर्मेंस, कोई डिलीवर, कोई डेवलपमेंट काम नहीं किया है, तो उनसे हाल बदतर हुए होंगे। और जहाँ तक आप बार-बार ये कह रहे हैं हमारा दोस्त कि 48 और में हालात ठीक हो जाएँगे, तो मेरे ख्याल में ये स्क्रिप्ट पहले से काफ़ी पहले से लिखा हुआ है, और ये उस स्क्रिप्ट पे वो चल रहे हैं। जिस तरीके से ड्रामों में स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उस पे एक्ट किया जाता है, तो ये सारे जो ओहदे हैं ये पहले से बंदर बांट की तरह डिवाइड हो चुके हैं, और अभी इस स्क्रिप्ट को सिर्फ कंप्लीट किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में उसमें वो कोई नंबर गेम, कोई चीज़ नहीं है। ये पहले से स्क्रिप्ट था और स्क्रिप्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो हमारी बदकिस्मती है, हमारा मुल्क इसलिए आगे नहीं जा सकता है कि अगर हम इलेक्शन से पहले हम प्री प्लान वो रिगिंग करते हैं, और किसको लाना है, किसको हराना है, किसको जतवाना है, जी किससे कितने पैसे लेने हैं। तो अगर इदारे इस तरह करेंगे तो इदारे तबाह होंगे, इदारे मजबूत नहीं होंगे। इसलिए IMF को ये खत इसलिए लिख रहे हैं कि हमें जो वोटर है, जो अवाम है, वो फैसला करे। तो मेरे ख्याल में अवाम के फैसले से फिर मुल्क मजबूत होंगे। लेकिन अगर फैसले कहीं और से जी होते हैं और हुकूमती कोई और बनाते हैं, तो यही फैसला यही होगी कि महंगाई भी होगी, डॉलर भी बढ़ेगा, और मुल्क में अफरा तफरी भी होगी। जी ठीक, जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर खान मूसफ़ज़ई साहब आपका, नजम मिर्ज़ा साहब आपका, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका, जमील अहमद साहब आपका। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।